नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज का विषय थोड़ा हैरान करने वाला है। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है। इन दिनों जंग के हालात हैं, युद्ध के हालात हैं, और ऐसे में भारत ने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अवैध तौर पर रहते हैं या जिनके पास यहाँ रहने की नागरिकता नहीं है, वे तत्काल भारत छोड़ दे। अब अटारी बॉर्डर पर भारत की जो लड़कियां या महिलाएं वहां जा रही है और कैमरे के सामने रो रो कर बता रही है कि हमारा ससुराल पाकिस्तान में है, मैं अपने पीहर रह रही हूं पिछले 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, और 8-10 जो भी बच्चे हैं अब वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। वो रो रो कर ऐसा बता रही है। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये भारत की सरकार गलत कर रही है, भारत की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसा नहीं भिजवाना चाहिए या ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। मैं उनसे एक कहना चाहूँगा कि जब बच्चियों की शादियाँ पाकिस्तान में हो गई है तो वो अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती हैं। शादी का मतलब यही होता है कि शादी करके वो अपना पीहर छोड़कर, अपना मायके छोड़कर ससुराल जाएगी, अपना बाबुल का घर छोड़कर साजन के घर जाएगी। तो शादी आप पाकिस्तान में करते हैं और 10-20 साल से यहीं रह रहे हैं और सारे बच्चों को यहीं रख रहे हैं, तो शादी की क्यों? अगर पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए शादी की, तो अब आपको वहीं रहना चाहिए। और अगर वो लोग बहुत बुरे और ख़राब हैं इसलिए आप भारत में रहती हैं, तो ऐसे लोगों से शादी करने की क्या मजबूरी थी। भारत में 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसे में क्या भारतीय मुसलमान माता पिता को अपनी बेटियों के लिए भारत के मुसलमान ठीक नहीं लगे? भारत के मुसलमानों में ऐसी क्या कमी? और फिर आप लोगों में तो खालू, चाचू, मामू, फूफा आपस में ही शादियां हो जाती है, तो लड़कों की कमी भारत में तो है ही नहीं। फिर आपने उन भिखारियों के साथ शादी क्यों की, उस भिखारी देश में शादी क्यों की जो हमारी दुश्मन है? उनके बड़े नेता, उनके प्रधानमंत्री कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते हैं। और पिछले दिनों एक सर्वे आया था कि विश्व के सर्वाधिक भिखारी पाकिस्तान में है, यानी वहाँ का हर चौथा व्यक्ति कटोरा लेकर सड़क पर बैठा है, हर चौथी महिला भीख मांग रही है। बुर्का पहनकर सड़क के किनारे बैठी महिलाएं भीख मांगती है और पुरुष भी तबला लेकर भीख मांग रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमारे तो आगे वाले नेता जो हमारे बड़े हैं वो भीख मांगते हैं, तो हम भीख मांगते हैं, क्या बड़ी बात है। ऐसे भिखारियों में बच्ची देने की क्या मजबूरी? वो हमारे दुश्मन है, ये आपको भी पता है। अगर आपकी ये मजबूरी है कि उन आपके रिश्तेदार जो खालू मामू लगते हैं उनके यहाँ शादी की है, तो फिर भेजा क्यों नहीं? सास ससुर की सेवा करना भी बहू का कर्तव्य है, उनको भी अपने पोता पोती बहू चाहिए, तो वहाँ क्यों नहीं रहते? अगर नाना नानी के पास ही रहना है, बेटी को भेजना ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में शादी की क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि ये जनसंख्या विस्फोट की वजह है। ये 5-10 परिवार है जो कैमरे के सामने आए हैं या जिनको भेजा जा रहा है या भेजना पड़ रहा है। ऐसे सैकड़ों और लड़कियां जो शादी करके भारत में रहती है, वो जनसंख्या विस्फोट की वजह भी हो सकती है, उसमें 1% उनका भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जैसे रेलवे में 18 साल का लड़का या लड़की हो गई तो माता पिता की जो सुविधाएं मिलती है, रेलवे का जो पास मिलता है, अन्य सुविधाएं मिलती है, उनसे उन बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं। अगर बच्चा लगातार पढ़ रहा है तो उसकी जो फीस भरी जाती है वो पर्ची वहाँ देनी पड़ती है, वो रसीद देनी पड़ती है, तो बच्चों का नाम जुड़ा रहता है, वो सुविधाएं मिलती है। अन्यथा तुरंत नाम काट दिया जाता है। और शादी के बाद तो चाहे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कोई मतलब नहीं, लड़की की शादी हुई अगले दिन नाम कट जाता है, कोई सुविधा रेलवे से नहीं मिलेगी। अन्य विभागों में भी ये स्थितियाँ है। तो भारत में इन लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं कि जैसे ही पाकिस्तान में शादी हुई अगले दिन तमाम सुविधाएं बंद, आधार कार्ड में नाम कट जाना चाहिए, और जो सुविधाएं फ्री में खाना पीना, जो आटा दलिया दाल दिया जाता है, वो शक्कर दी जाती है, तेल दिया जाता है, वो सब सुविधाएं बंद। अगर मकान बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो तुरंत बंद। बाथरूम शौचालय के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो तुरंत बंद।
भारतीय ज़मीन पर जो कब्जा करके रहते हैं वो सारी सुविधाएं, कच्ची बस्तियों में जो रहते हैं, सब कुछ तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि अब आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं। वहाँ नागरिकता नहीं मिली है तो ये आपकी गलती है कि आपने वहाँ शादी की, आपके बच्चों की शादियाँ की, क्यों कुएं में ढकेल दिया। पाकिस्तान भिखारियों का देश है, कुएं में डालने वाली बात है। भारत में इतने सारे बच्चे हैं जहाँ आप अपनी बच्चियों की शादियाँ कर सकते हैं, फिर क्या मजबूरी है। और चलो कर दिया आपने, चाहे मजबूरी थी या जो भी था, आपको भारत पसंद नहीं है, आपको पाकिस्तान पसंद है, इसलिए आपने बच्चियों को वहाँ दिया है। क्योंकि बेटी की शादी बाप बड़े देखभाल के करता है, बड़े आजू बाजू पूछता है लड़का कैसा है, कमाता है कि नहीं कमाता है, व्यवहार कैसा है, नशा तो नहीं करता है। सभी बच्चियों के जो माँ बाप है, चाचा मामा फूफा, पूछते फिरते हैं, पता करके फिर बेटी देते हैं। हालांकि फिर भी कोई गलत निकल जाए तो अलग बात है कि किस्मत खराब थी, लेकिन इतना पूछने के बाद भारत में देते हैं। आपने पाकिस्तान में क्या सोच कर दे दी, और दे दी है तो फिर बेटी को भेज क्यों नहीं रहे। पिछले 8-10 साल 15 साल से यहीं रख रहे हैं और उनके जो 8-10-15 बच्चे हैं वो यहीं रहते हैं। ये भारत के ऊपर बोझ है, क्योंकि भारत के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। पाकिस्तानी नागरिक है, फिर यहाँ क्यों रखा हुआ है। और क्या उन पतियों को अपनी पत्नियों से प्यार नहीं, अपने बच्चों से प्यार नहीं है? क्या वहाँ जो सास ससुर है उनको अपने पोता पोती और बहुओं से प्यार नहीं है? अगर है तो फिर वहाँ क्यों नहीं रहते हैं? ये अजीब स्थिति इन दिनों कैमरे के सामने आ रही है। एक अटारी बॉर्डर पर लड़कियाँ रो रही है, उनकी माताएं रो रही हैं, उनके पिता रोते हैं कि बच्चियों को भेजना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। हमारे जो नाती है उनको भेजना पड़ रहा है, बेटी की नागरिकता नहीं है इसलिए वो यहीं रहेगी। बच्चे तमाम के तमाम पाकिस्तानी नागरिक है, अब वो रो रहे हैं, कह रहे हैं अब क्या करें, बच्चों का मन नहीं लगेगा मेरे बिना, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। तो यार प्रभु वहाँ शादी क्यों की, और कर लिए तो अब रोने की क्या बात है। तमाम के तमाम वहाँ चले जाओ, गवर्नमेंट को लिख के दे दो भारत की कि भाई मेरा ससुराल है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, चली जाओ। तो ये एक अजीब सा वातावरण है। और ऐसे न जाने कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादियां हुई, वो सैकड़ों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है। और वो लाखों बच्चे जो हैं, वो जो पाकिस्तानी नागरिक है, वो अपने ननिहाल रहते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग और जनसंख्या विस्फोट। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह बाकी विभागों में बच्चों की शादियां होते ही नाम कट जाता है और उनको तमाम सुविधाएं बंद कर दी जाती है, तो इस पर भी ध्यान दें कि पाकिस्तान में शादियां हो चुकी है, उनकी सारी सुविधाएं बंद हो और इस वक्त उनको तुरंत पाकिस्तान भेज दिया जाए और दोबारा उनको शायद प्रवेश ना दिया जाए तो बेहतर है। क्योंकि ये युद्ध की स्थितियां तो सारी ज़िंदगी रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान शांति से बैठने वाला देश नहीं है। पूरे विश्व भर में वो अपने लोगों को भेजकर 9-11 करवाता है, 26-11 करवाता है। इसलिए अमेरिका ने एक बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को ठोका था, मारा था, उसकी लाश भी नहीं मिली थी। तो पाकिस्तानी हरकतें बंद कर नहीं सकता। और ऐसे दुश्मन देश में बेटियों को देने में आपको भी डर लगना चाहिए। ऐसे भिखारियों में बेटी देना, वहाँ का हर तीसरा चौथा आदमी भीख मांग रहा है यार। और हो सकता है कि ऐसे बंदे को आपने दे दी जो अब भीख मांग रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि आपने जहाँ बेटी दी वो बड़ा पैसे वाला है, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, पुलिस अधिकारी है, फौज में है, व्यापारी है, नेता है, हो सकता है। और हो सकता है वो भिखारी निकला हो। भिखारियों की संभावना ज़्यादा है क्योंकि हर तीसरा चौथा बंदा तबला लेकर बैठा है और शान से कहता है कि हमारी शादी इसीलिए हो रही है कि हम भीख मांगते हैं, पैसा कमाते हैं। ये हमारी एबिलिटी है, इन दिनों काबिलियत गिनी जा रही है। तो ऐसे तमाम माता पिता जो पाकिस्तान में बेटियों को देते हैं फिर वापस रख लेते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि क्यों अपनी बेटी को कुएं में डालें, क्यों भिखारियों को दें, क्यों भिखारी देश को दें, क्यों दुश्मन देशों को अपनी बेटियां दें और फिर ये इस परिस्थिति को जूझना पड़े, उनको रोना पड़े और दिल को कठोर करके अपने नातियों को वहाँ भेजना पड़े। उनको भी अपने पोता पोती चाहिए, हो सकता है वो खुश हैं उनके वहाँ जाने से। लेकिन शायद भारत में लड़कों की, मुसलमान लड़कों की कोई कमी नहीं है। आप अपने बच्चों की शादियाँ यहीं करें, यहाँ बच्चे सुरक्षित भी हैं। एक मैं बधाई दूंगा, 14 साल के बिहार के बच्चे ने इतिहास रच दिया। क्रिकेट में धुआंधार पारी खेली, चौके छक्कों की बाहर आ गई। ये इसको भविष्य का सचिन तेंदुलकर कहा जा सकता है। अब आप कमेंट में उस बच्चे का नाम बताइए जिसका टीवी पर ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है, उसका नाम आ रहा है, प्रचार हो रहा है। मात्र 14 साल का बच्चा और 101 रन बनाए हैं। भारत का उभरता हुआ हीरो
उभरता हुआ खिलाड़ी, उसका नाम बताइए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप ऐसे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं, समाचार देखते हैं। और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और हमारी कई सारी ऐसी खबरें हैं जिसका बड़ा बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है। वो खबरें भी आएगी, बिल्कुल लगातार आएगी। और हाँ, आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक एक्शन साहब पकड़े गए हैं जो रिश्वत लेते थे। तो यार एसीबी वालों को मैं कहूँगा कि जोधपुर में भी ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं कई सारे विभाग जो चाहते हैं कि आप वहाँ पदार्पण करें, चाहे वो फूड से जुड़े हुए हैं, खान पान से जुड़े हुए हैं। एक दीवार फिल्म का एक डायलॉग है कि अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं कहूँगा मेरे पास खबरें हैं, वीडियो है, सबूत है, चैनल है, समाचार पत्र है, जिसमें मैं वो तमाम चीज़ें ले आऊँगा जिसकी आपको बेसब्री से इंतज़ार है। और विभाग के कई लोग चाहते हैं कि वो वीडियो, वो खबरें, वो फ़ोटो बाहर आए और सच्चाई आगे बढ़े। तो कई लोगों ने कहा कि इस चैनल के पास, इस समाचार पत्र के पास ऐसा क्या है? उनके पास तो बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, गहने हैं और कई सारे बैंक बैलेंस है, कई सारे बैंकों में खाते हैं, कई सारे बैंकों में लॉकर हैं, कई सारे प्लॉट हैं, बंगले हैं। तो प्रभु आपकी बात में दम है, आपके पास ये सब कुछ है, पर मेरे पास अखबार है, चैनल है, वीडियो है, फ़ोटो हैं, खबरें हैं। तो चलिए, आपकी चीज़ आपके पास, मेरी चीज़ मेरे पास। मैं वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा, पाठकों तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद आपका बैंक बैलेंस, आपके जो बंगले हैं, गाड़ियां हैं, जो लॉकर हैं और एसीबी है और बाकी जो भी है, वो आप लोग आपस में विभाग सरकारी विभाग है, खेल खेलते रहिए, मैं अपना काम कर निकलूँगा। और कुछ लोगों को लगता है कि यार वो जो एक शिकायत हुई थी उसके बाद क्या चल रहा है, तो मैं सीएमएचओ विभाग में कहना चाहूँगा कि वहाँ संजय शर्मा है, परस कुमार है, उत्तम मेहता है, सतीश राजपुरोहित है, एक गहलोत भी है। क्या ये सब जगदीश लाल माथुर के चहेते हैं? उसके खास है, उसको बिठाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं, तो पिलाते रहिए, फिर बुलाइए उनको। और बाकी चित्र प्रदर्शनियाँ भी चलती रहेगी। हाँ, वो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा बॉस। मैं 1000 के काफ़ी करीब हूँ आप लोगों की वजह से, मेरे पाठकों की वजह से। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी खबर, मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। 1000 का आंकड़ा ज़रा और नज़दीक लाइएगा। और अब तक जो 740 का आंकड़ा आपने पहुँचाया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार जारी रहेगी। गर्मी तेज़ है, हीट वेव का फिर से समाचार आ रहा है। अगले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी राजस्थान में ख़ास तौर से, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाले कैमरा बंद कर।